गुड आफ्टरनून 7th क्लास। आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में चैप्टर 19 कबीर के दोहे पढ़ा रही हूँ। तो कबीर के दोहे पढ़ाने से पहले थोड़ा सा हम कबीरदास के विषय में जान लें। तो संत कबीर का जन्म काशी में 1398 ईस्वी के यानी 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। उन्होंने प्रायः जीवन के प्रत्येक पक्ष पर नीतिगत बातें काव्य रूप में कही, यानी जो भी बातें थी उनकी नीति से यानी तरीके से चलने वाली जो भी बातें थीं वो उन्होंने काव्य के रूप में यानी गद्य के रूप में अपने पद्यांश के रूप में यानी दोहों के रूप में कही है। उनकी भक्ति विषयक रचनाएं समाज में व्याप्त आडंबर पर सटीक प्रहार करती हैं। आडंबर यानी रूढ़िवादी, जातिवाद, धर्मवाद, इन सब पर सटीक प्रहार करती हैं। उनकी रचनाओं में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन है। जो व्यक्ति के निष्प्राण विचारों को चिकित्सक की तरह यानी जिसके अंदर कोई जान नहीं होती है उसके अंदर चिकित्सक यानी डॉक्टर की भांति प्रभावित करता है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसमें कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य जो भी है संसार में, हम जो भी मनुष्य रूप में पैदा हुए हैं, हमें सदैव सच का तप करना चाहिए, यानी सदैव सत्य ही बोलना चाहिए, क्योंकि सत्य से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है। तप यानी तपस्या नहीं है, और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं है। भगवान के नज़र में जो सदा सत्य का पालन करता है वह सदा उनका प्रेमी होता है, यानी भगवान की करुणा का, प्रेम का पात्र होता है। और जिसके हृदय में झूठ है वह सदा भगवान के नज़र में पापी कहलाता है और भगवान उससे नाराज रहते हैं। इसलिए जिसके हृदय में सच है, सच्चाई है, जो सदैव सच्चाई का साथ है, ताके हृदय पे, उसी के हृदय में सदैव भगवान का वास होता है। आप यानी भगवान का वास होता है। दुर्बल को ना सताइए, जाकी मोटी हाय, मुई खाल की श्वास सो सार भस्म बच जाए। फिर कबीरदास जी ने कहा है कि कभी भी किसी दुर्बल को, जिसके अंदर सबलता नहीं है, जो शरीर से भी कमज़ोर हो और धन संपदा से भी कमज़ोर हो, उसको कभी सताना नहीं चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति शरीर से भले कमज़ोर हो, धन से भले ही कमज़ोर हो, धन से भले ही हीन हो, लेकिन उसकी जो हाय यानी बद्दुआ होती है वो मोटी खाल की तरह आपको, किसी मोटी धन की तरह, किसी मोटी खाल की तरह आपको लगती है। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म बच जाए। जिस तरह मरी हुई खाल से भी जो है आग, मरी हुई खाल को भी जो आग है वो सब भस्म कर देती है, उसी तरह व्यक्ति की जो बद्दुआ है वो किसी भी सबल को, किसी भी धनवान को भस्म कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। इसलिए कभी भी किसी दुर्बल को नहीं सताना चाहिए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल होए। फिर कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को सदैव इस तरह के वचन बोलना चाहिए, इस तरह की वाणी का प्रयोग करना चाहिए जिससे सुनने वाला अपना सब कुछ खो दे, यानी जिसे सुनने वाला आपकी भाषा को सुनता ही रह जाए, आपकी वाणी को सुनने के लिए, बार बार आपकी वाणी को सुनने के लिए आपके तरफ आए, आपकी वाणी को सुनना चाहे, आपको बुलवाना चाहे। औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, क्योंकि कड़वी वाणी जो है वो आपको तो बुरा लगती है, दूसरे को भी बुरा लगती है। और औरन को शीतल करे आपो शीतल होए, इसलिए मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो आपको भी अच्छी लगे और सुनने वाले को भी अच्छी लगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीरदास जी ने कहा है कि आपने कभी हिरन को देखा है? हिरन जो है वो कस्तूरी उसके अंदर होती है। कस्तूरी एक चीज़ होती है जो हिरन के अंदर रहती है, जो उसे चारों तरफ ढूंढता है वो, क्योंकि वो उसके अंदर से खुशबू उत्पन्न करती है, कोई खुशबू से आ रही होती है और वो खुशबू उसके अंदर से ही आ रही थी, लेकिन हिरन को समझ में नहीं आता कि उसके अंदर से खुशबू आ रही है, और वो उस खुशबू के चक्कर में पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, जबकि वो कस्तूरी उसकी कुंडली यानी उसकी नाभि में ही होती है, और फिर भी वो सारे जंगल में ढूंढता है। उसी तरह घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं, उसी तरह घटी घटी यानी संसार के हर कण कण में राम यानी भगवान बसते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाई नहीं देते। दुनिया उन्हें तरफ तरफ जगह जगह ढूंढती रहती है, जैसे हिरन अपने अंदर बसी हुई कस्तूरी को जगह जगह ढूंढता फिरता है। बड़ा भया तो क्या भया जैसे पेड़ खजूर,
पंथी को छाया नहीं फल लागे तो। फिर कबीरदास जी ने कहा है कि मनुष्य को कर्म से बड़ा बनना चाहिए, ना कि धन संपदा से, ना कि वस्त्र आभूषण से। वैसा बड़ा होना ठीक वैसे ही है जैसे खजूर का पेड़ लंबा तो होता है और उसके फल भी बहुत लंबाई के साथ उसके ऊपर लगे होते हैं, लेकिन उसके लंबे होने से किसी को फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि वो इतना लंबा होता है कि उसकी जो टहनियाँ होती हैं ऊंचाई पर होती हैं, पत्ते जो होते हैं ऊंचाई पर होते हैं, उसकी छाया नीचे तक नहीं मिलती है, जिसकी वजह से उसके नीचे अगर कोई बैठे तो उसे छाया नहीं मिलती, और फल इतनी दूरी पर होते हैं कि कोई उसे तोड़ नहीं सकता। इसलिए ऐसा बड़ा होने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आपका बड़ा होने से किसी को फ़ायदा ना हो। तो बड़ा ऐसा बनिए जिससे आपको फ़ायदा हो, यानी आप अपने कर्मों से बड़े बनिए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाभो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु और गोविंद कि उनके सामने उन्होंने कहा कि मेरे सामने गुरु और गोविंद, गुरु यानी पढ़ाने वाला और शिक्षा देने वाला, और गोविंद यानी भगवान। गुरु और गोविंद दोनों उसके सामने खड़े हैं, गुरु और भगवान दोनों उसके सामने खड़े हैं, लेकिन वो यही सोच रहे हैं कि किसके पैर पहले छुएं, पहले गुरु के पैर छुएं या पहले ईश्वर के पैर छुएं। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। वो इस दुविधा में खड़े ही हैं, तो भगवान ने उनसे खुद कहा कि बेटा आप पहले अपने गुरु के चरण छुइए, बाद में मेरे चरण छुइए। क्यों? क्योंकि गुरु ने ही तो हमें बताया है कि हमें भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कौन है। गुरु ने ही तो हमें शिक्षा दी है कि भगवान कहाँ है, भगवान कैसे प्राप्त होंगे, या अच्छी या बुरी चीज़ें कैसे होती हैं। तो गुरु ने हमें शिक्षा दी है, तो गुरु ही हमारा सबसे पहला भगवान है, सबसे पहला गुरु है। इसलिए गुरु को पहले चरण छूने चाहिए, बाद में हमें भगवान के चरण छूने चाहिए। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि दुख में तो सभी लोग याद करते हैं दूसरों को, लेकिन सुख में करे ना कोई। लेकिन जब सुख होता है तब कोई किसी को याद नहीं करता, सब अपने ही सुख में रहते हैं कि हाँ हम सुखी हैं, तो हमें दूसरे के सुख से कोई मतलब नहीं, कोई हमारे पास आए ना आए कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो सोचते हैं काश वो आकर हमारे दुख को दूर कर देता, कोई आकर हमारी मदद कर देता। इस तरह से वो दुख में कोई भी किसी दूसरे को चाहता है, लेकिन सुख में सब चाहते हैं कि ये सुख हमें अकेला ही मिले। तो जो सुख में सुमिरन करें, जो आप सुख होने पर सुमिरन करें, यानी दूसरों को भी सुख दें, तो फिर किसी और को दुख होगा ही नहीं। तो दुख में कोई किसी को सुमिरन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, सब सुखी ही सुखी होंगे। यदि दुख में आपको किसी का साथ चाहिए तो आपको सुख में भी दूसरों का साथ देना और लेना चाहिए। व्रज कबहु नहीं फल बकै, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। फिर कबीरदास जी ने कहा है कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, पेड़ कभी भी अपना फल खुद नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, नदी कभी अपना पानी नहीं पीती। उसी तरह सज्जन पुरुष का जीवन होता है जो अपना जीवन दूसरों के उपकार के लिए ही अपना शरीर धारण करते हैं और उसी में अपने शरीर को ख़त्म कर देते हैं, यानी अपने लिए कुछ नहीं करते, दूसरों के लिए ही करते हैं। करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ ते खाए। करता था सो क्यों किया, पहले तो आपने गलती कर दी और गलती करने के बाद अब सोच रहे हैं कि ये गलती हमने क्यों करी, और अब गलती करने के बाद पछता रहे हैं। उस पछताने से हमें अब क्या मिलेगा, जब हमने गलती कर दी वो अब सुधर नहीं सकती। किस तरह से, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए, क्योंकि जब हमने पेड़ बबूल का बोया था तो उसमें से बबूल के कांटे ही तो निकलेंगे, उसमें से हमें आम का फल कहाँ से मिलेगा। जैसा हमने किया है हमें वैसा ही भरना पड़ेगा। इसलिए अब पछताने से होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब हमने अच्छा नहीं किया तो हमें अच्छा फल कहाँ से मिलेगा। हमने बबूल का बोया था तो हमें बबूल ही काटना पड़ेगा।